Okay, so this lecture is on the cement. So cement is a binder, a substance that is used in the construction that set hardens and adhere to other materials and binding them together. मतलब क्या होता है कि ये सेट और हार्ड होने के बाद दूसरे मेटल्स को चिपका के उनको अपने साथ बांध के रखता है, ठीक है। जोसेफ एस्पिडेन द्वारा बनाया गया था यूके 1824 में। इसमें किया गया था लाइमस्टोन, क्ले और वाटर को मिक्स करके जब गर्म किया गया तो हमें सीमेंट मिला था, जिसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो पोर्टलैंड स्टोन जैसी थी, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा था वो था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, तो पहला कंस्टिट्यूंट है लाइम। लाइम की क्वांटिटी जो है वो 60 से 65% के बीच में होती है, ठीक है। और ये कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम, ये सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ कंट्रोल करता है। अगर हम इसको घटा देंगे, इसकी क्वांटिटी को घटा देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और सेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा। सेटिंग टाइम वो टाइम होता है कि जितने टाइम में आपका जो सीमेंट है वो हार्ड हो जाता है पूरी तरह से। तो अगर वो कम होगा तो आप अपने उसको सीमेंट को पूरी तरह से फैला नहीं पाओगे, आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा उसको प्लेस करने के लिए, तो वो एक ऑप्टिमम अमाउंट जो चाहिए होता है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट क्या है, सिलिका, SiO2। SiO2 क्या करता है, गिव्स स्ट्रेंथ बट इन एक्सेस अमाउंट इट इंक्रीजेज द सेटिंग टाइम। 17 से 25% के बीच में होता है। थर्ड क्या है, एल्यूमिना, Al2O3, क्विक सेटिंग देता है ये, पर अगर एक्सेस में है तो ये स्ट्रेंथ को लोअर कर देता है, 3 से 8% होती है। नेक्स्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, गिव्स कलर एंड हेल्प इन द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। मतलब ये क्या करता है, कलर तो देता ही देता है, साथ में ये बाकी जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, इनको सबको मिक्स करने में भी मदद करता है। तो इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 3 से 4%। देखिए नेक्स्ट क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, SO3, मेक्स सीमेंट अनसाउंड। ये क्या होता है, इसकी क्वांटिटी 1 से 2% होती है। अनसाउंड करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब सीमेंट वेट स्टेज में होता है, गीला होता है, तब तो वो पूरा शेप ले लेता है, उसका एक पर्टिकुलर शेप जो आपने चाहा था वो होता है। लेकिन जब ये सूखता है तो ये अपना वॉल्यूम चेंज कर देता है, और मोस्टली वॉल्यूम डिक्रीज़ ही करता है। तो आप इस तरह का सीमेंट अपना नहीं चाहोगे जो अपने वॉल्यूम को चेंज कर दे। तो ये अनसाउंडनेस होती है सीमेंट की। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी बर्तन में मिट्टी को भर के रखिए और उसको पूरी तरह से गीली मिट्टी को भर के रखिए, तो जब वो मिट्टी सूखेगी ना तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो अपनी उस बर्तन की साइड्स को छोड़ देगी। तो ये ही अनसाउंडनेस होती है, ये सीमेंट में भी होती है, ये आपको सीमेंट में बिल्कुल भी नहीं रिक्वायर होती है, ठीक है। ये होती है अनसाउंडनेस। ये हो गए कॉन्स्टिट्यूंट्स आपके। ट्रिक टू रिमेंबर द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द सीमेंट। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूंट्स ट्रिक याद रखने के क्या तरीके हैं। लेज़र से आँखों का इलाज इन मेडिकल साइंस। लेज़र से क्या है, लाइम, से सिलिका, आँखों का एल्यूमिना, इलाज से आयरन ऑक्साइड, मेडिकल से मैग्नीशिया, साइंस से सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब देखिए आँखों में कितने वर्ड हैं, 6, आँखों में कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6। 6 का आधा कितना हुआ, 3। 3 के बाद क्या आया, 3 का आधा कितना हुआ, 1.5। 3 और 1.5 के बीच में क्या आता है, 2, ठीक है। ये हो गया इधर का। अब 6 और 3 को यहाँ साथ लिख दीजिए, ठीक है। अब सिलिका अकेला रह गया, सिलिका भी चाहेगा कुछ ना कुछ, तो 6 और 3 तो यहाँ चले गए, 2 को यहाँ कर दीजिए, 2 को यहाँ किया। अब 2 के साथ भी कोई चाहिए, 2 अकेला तो रहेगा नहीं, 1.5 आ नहीं सकता क्योंकि 1.5 पूरा एक क्वांटिटी नहीं है, नहीं तो आ जाता। तो होगा क्या, तो फिर कुछ नहीं है तो एक काम करो, यहाँ 0 रख दो, ठीक है। तो ये हो गई 20। तो इस तरह से आप लोग इसकी क्वांटिटीज़ को और इसके कॉन्स्टिट्यूंट्स को याद रख सकते हैं। अब क्या है आगे, देखिए आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। व्हेन दीज रॉ मटेरियल्स फ्यूजेज इन द क्लिन द रिजल्टेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड आर नोन एज द बॉक्स कंपाउंड। बॉक्स कंपाउंड ये होते हैं जब आप इन कॉन्स्टिट्यूंट्स को, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया और सल्फर ट्राईऑक्साइड को जब भट्टी में गर्म करते हो तो क्या होता है कि जो रिजल्टेंट कंपाउंड्स आपको मिलते हैं वो बॉक्स कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। बॉक्स कंपाउंड 4 तरीके के होते हैं, यही आपकी सीमेंट की स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला बॉक्स कंपाउंड क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S, 40 से 50% के बीच में इसकी क्वांटिटी रहती है। गिव्स बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, फॉर्म्ड व्हेन सीमेंट इज वेल बर्नड, गिव्स अर्ली स्ट्रेंथ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द 7 days स्ट्रेंथ, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड लीड्स टू वॉल्यूम चेंज, कॉज क्रैक्स इन द सीमेंट। देखिए इसकी ये सबसे अच्छी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये तब बनता है जब सीमेंट आपका अच्छे से गर्म किया जाता है। तीसरी चीज़ क्या है, ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका ये मतलब होता है कि जो सीमेंट की 7 दिन पे स्ट्रेंथ आती है, आप लोगों ने देखा होगा जब अभी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो तो एटलीस्ट 7 दिन के लिए आप उसको पानी से ज़रूर उसकी तराई करते हो।
तो होता क्या है कि ये माना जाता है कि 7 दिन के भीतर भीतर, और एक्सपेरिमेंट में भी ये देखा गया है कि 7 दिन में आपका जो सीमेंट कंक्रीट होता है वो 7 दिन में आपकी टोटल स्ट्रेंथ का 60% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो ये होती है 7 डेज स्ट्रेंथ, और 28 दिन पे 99% स्ट्रेंथ अपनी गेन करता है। ठीक है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो हाई होती है, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम चेंज करता है, और वॉल्यूम चेंज करने की वजह से इसमें क्रैक्स आते हैं सूखने पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। 25 से 40% इसकी क्वांटिटी रहती है। इट हार्डन्स स्लोली, ये धीरे धीरे हार्ड होता है, बट रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये धीरे धीरे काम करता है लेकिन अच्छा काम करता है। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है 28 दिन की, 90 दिन की, 150 दिन की जो स्ट्रेंथ आती है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से ही आती है। ठीक है, इम्पार्ट केमिकल रेजिस्टेंस, ये क्या करता है आपके कंक्रीट को केमिकल अटैक के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है। इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो लो होती है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसकी सबसे कम, इसकी कम होती है। फिर आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3 है, 11 से 25% इसकी क्वांटिटी रहती है। फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट विद वाटर, ये पहला कंपाउंड होता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इट डिक्रीजेज सेटिंग टाइम, हैंस इंक्रीज श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। ये पहला कंपाउंड होता है जो सीमेंट के साथ रिएक्ट करता है। मतलब क्या है कि जैसे ही आप सीमेंट में वाटर मिलाते हो तो सबसे पहले जो रिएक्शन होती है सभी बॉक्स कंपाउंड में, चारों बॉक्स कंपाउंड में, वो सबसे पहले यही रिएक्ट करता है। ये सेटिंग टाइम को डिक्रीज़ करता है और श्रिंकेज और क्रैकिंग को बढ़ावा देता है। इसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हैपन होता है और प्रमोट्स क्रैकिंग होता है। इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, अब अगर सबसे जल्दी ये रिएक्शन कर रहा है, सबसे जल्दी रिएक्शन कर रहा है, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो रिएक्शन के वक्त हीट निकलती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट C4AF, 9 से 11% इसकी क्वांटिटी रहती है। लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन, पुअरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, इफ इंक्रीजेज डिक्रीजेज स्ट्रेंथ। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होती है, इसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी भी सबसे बेकार होती है। अगर इसको आप बढ़ाओगे तो इसकी जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो भी कम होती चली जाती है। तो ये सबसे बेकार क्वालिटी का एक बॉक्स कंपाउंड होता है। फिर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट देखिए क्या होता है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता है कि जब सीमेंट में आप वाटर मिलाते हो तो जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं, और जो हीट इवॉल्व होती है इस टाइम पे वो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। HOH पैटर्न को आप कैसे याद कर सकते हो, ये सभी इनको किस तरह से देखा जा सकता है। देखिए बॉक्स कंपाउंड को इस तरह से याद कर सकते हो आप। 3 कालू, 3 काशी, 4 कालू, फिर दिखे कल से। देखिए 3 क्या है, ट्राई, का क्या है, कैल्शियम, लू एल्यूमिनेट, फिर 3 ट्राई, का कैल्शियम, C सिलिकेट, फिर 4 टेट्रा, का कैल्शियम, लू एल्यूमिनो, फिर फेरेट। देखिए मतलब क्या, देखो तो आप ऐसे ही तो लिखोगे तो यहाँ क्या हो गया, डाई, ये डाई हो गया, कल कैल्शियम, से सिलिकेट, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट।